और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के उन नागरिकों को जो शिक्षा ग्रहण करके इस समाज की मुख्य धारा में रहते हैं, उस समाज की मुख्य धारा में रहने वाले व्यक्तियों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है और वो चुप बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो NFS है, नॉट फाउंड सुटेबल, ये जवाब आपको इस आने वाले चुनाव में, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, राज्यों के चुनाव हो या फिर देश का चुनाव हो, ये देश के पढ़े लिखे लोग, ये देश के शिक्षक, ये देश के छात्र, ये देश के युवा, ये देश के तमाम आम नागरिक आपको NFS के जरिए ही लौटाने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से व्यवस्थागत भेदभाव किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि योग्य उम्मीदवारों को नॉट फाउंड सूटेबल बताकर खारिज किया जा रहा है और यह एक नए तरीके का मनुवाद है। बिल्कुल। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि नॉट फाउंड सूटेबल अब एक नया मनुवाद है। दलित और पिछड़े वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी हुई है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज़्यादा प्रोफेसर और 30% से ज़्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को NFS यानी अयोग्य उम्मीदवार बताकर खाली रखा गया है। यह कोई अपवाद नहीं है। IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, सभी जगह ये साजिश चल रही है। NFS संविधान पर हमला है और सामाजिक न्याय से धोखा है। ये सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, हक और सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। मंगलवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है और इस मौके पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि सशक्त और समावेशी भारत का सपना लिए नेहरू जी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से स्वतंत्र भारत की मजबूत नींव रखी। सामाजिक न्याय, आधुनिकता, शिक्षा, संविधान और लोकतंत्र की स्थापना में उनका योगदान अमूल्य है। हिंद के जवाहर की विरासत और उनके आदर्श सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। शादाब रिजवी। सर्वप्रथम तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की पुण्यतिथि पर सत नमन और हार्दिक मैं सब लोगों को बधाई देता हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बात उठाई है, ये वाकई तारीफ के पात्र हैं। इसलिए बधाई दे रहा हूं क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको मिलना इसलिए मुश्किल हो जाता है जो NFS के बारे में इतना खुलकर बोल सकता हो। तो इसलिए राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के उन नागरिकों को जो शिक्षा ग्रहण करके इस समाज की मुख्य धारा में रहते हैं, उस समाज की मुख्य धारा में रहने वाले व्यक्तियों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है और वो चुप बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो NFS है, नॉट फाउंड सुटेबल, ये जवाब आपको इस आने वाले चुनाव में, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, राज्यों के चुनाव हो या फिर देश का चुनाव हो, ये देश के पढ़े लिखे लोग, ये देश के शिक्षक, ये देश के छात्र, ये देश के युवा, ये देश के तमाम आम नागरिक आपको NFS के ज़रिए ही लौटाने वाले हैं। जब सामने EVM होगी या सामने बैलेट पेपर होगा, हालांकि EVM ही चुनाव के लिए इन्होंने मशीन बना रखी है, बैलेट पेपर से नहीं कराने की कोशिश हो रही है। तो सामने जब EVM होगी और देश का नागरिक वोट डालने के लिए जाएगा, तो देश के शिक्षकों के, देश के बहुजन समाज के, देश के पिछड़ों के, देश के अति सूचित अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है और उनको सिर्फ अपात्र घोषित कर दिया जाता है और उनसे एक ही वर्ड बोल दिया जाता है NFS यानी नॉट फाउंड सुटेबल, आप योग्य नहीं हैं। तो जब चुनाव होंगे तो ये नागरिक उस समय बटन दबाएंगे, तो तुरंत कमल के सामने वाला बटन जब ये देखेंगे तो इनके दिमाग में बस एक ही बात आ जाएगी, NFS नॉट फाउंड सुटेबल, यानी ये निशान योग्य नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो जैसी करनी वैसी भरनी बहुत जल्द ही चुनाव के बाद आपको दिखाई देगी। जैसा ये कर रहे हैं ऐसा ही इन्हीं की भाषा में इनको जवाब मिलने वाला है।
आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं। हमें बेसब्री से इंतज़ार है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद साहब।